नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ट्यूटर सैम रीजनिंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट चाइनीज़ कोडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल सारे एग्ज़ाम में चाइनीज़ कोडिंग के काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आप प्रश्न में देख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक स्वीट मैंगो के लिए कोड दिया गया है गा नो टी। ठीक, स्वीट रेड एप्पल का हो जाएगा ना रे सा। मैंगो एप्पल जूस का दिया है टी साकू। ठीक है, और हमसे पूछा गया है रेड का कोड। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से सेंटेंस में रेड आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें सेकंड सेंटेंस में रेड आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें रेड आ रहा है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि रेड के साथ और दो जो वर्ड है स्वीट और एप्पल। ठीक है, स्वीट और एप्पल दो वर्ड है। तो हम लोग देखेंगे कि किसी और सेंटेंस में ये दोनों मतलब दोनों में से कोई भी एक आ रहा है क्या। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला सेंटेंस। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है ब्लैक स्वीट मैंगो, और हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है स्वीट रेड एप्पल। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दोस्तों स्वीट कॉमन है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्वीट को कट कर लेंगे। ठीक, ये स्वीट कट हो गया। और ये लेफ्ट तरफ देखेंगे, इसमें कोड कौन सा कॉमन हो जाएगा वो हमको देखना है। तो इसमें कोड हम लोग देख सकते हैं दोस्तों एन ओ दोनों में कॉमन है, तो इसको काट लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इधर आपका बच गया अब एप्पल। ठीक है, अब एप्पल देखेंगे किसमें कॉमन है, तो ये थर्ड सेंटेंस है, इसमें एप्पल कॉमन है, तब इसको कट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, इसको एप्पल को कट कर लेते हैं। अब इसमें कॉमन है सेकंड और थर्ड सेंटेंस का कोड देखेंगे। कोड में कॉमन हो जाएगा आपका ये क्या, एस ए कॉमन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्त कि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें रेड का कोड बच गया आर ई। तो यही हमारा कोड हो जाएगा आर ई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक बार फिर से क्लियर करा देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ लीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे इसमें रेड का कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना है कि रेड कौन सा सेंटेंस में आ रहा है। तो सेकंड नंबर सेंटेंस में रेड आ रहा है। ठीक, ये हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो रेड के साथ जो भी दो वर्ड हैं स्वीट और एप्पल, अब हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों को हटाना है, तभी हम लोग रेड का कोड फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला सेंटेंस है इसमें स्वीट कॉमन है, तो स्वीट से स्वीट कट गया। और इधर आप कोड में देखेंगे तो कोड में एन ओ ये कट गया, यानी कि स्वीट का कोड आपका दिख गया, एन ओ हो गया। ठीक, लेकिन हम लोगों को रेड का कोड फाइंड करना है। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे जो सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस, इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्त कि एप्पल इसमें कॉमन है। देखिए यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे एप्पल है। अब इसमें कोड में फाइंड आउट करेंगे तो एस एफ दोनों में कॉमन है। ठीक, तो ये हो गया। अब आसानी से देख सकते हैं दोस्त, जो सेकंड सेंटेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ आर ई बच गया है। ठीक है, तो ये आर ई हमारा हो जाएगा कोड। देखिए ये आर ई है, ये रेड का कोड हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब दोस्त इस क्वेश्चन में पूछा गया है ओल्ड का कोड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओल्ड कौन से सेंटेंस में है। तो सेकंड वाला सेंटेंस में ओल्ड दिख रहा है, तो इसमें फास्ट और बस दो चीज़ें, इसको हम लोग को साइड करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस में फास्ट कॉमन है, तो फास्ट से फास्ट ये कट गया। सॉरी दोस्तों, एक बार इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये फास्ट से फास्ट कट गया, और इसमें कोड में कॉमन हो जाएगा क्या, इसमें तो कॉमन, हाँ, के ओ से के ओ कट जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो थर्ड सेंटेंस है इसमें और सेकंड सेंटेंस में कॉमन बस है। ठीक है, तो बस से ये बस चला जाएगा, और ये बस से बस चला जाएगा, तो कोड में भी आपका देख लेंगे पी ई चला जाएगा। ठीक है, तो बच क्या गया है। अब आप लोग आसानी से देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें सिर्फ जो ओल्ड है इसका कोड एल यू हो जाएगा, सिर्फ एल यू बचा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एल यू। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुटु भाषा में वाइट रेड फ्लावर को मतलब एल ए पी ओ एन आई लिखा जाता है, रेड ब्लू बर्ड पी ओ एस यू के ए लिखा जाता है, फ्लावर ब्लू ट्री एन आई के ए एम ई लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, ट्री का कोड ज्ञात करना है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हम लोग का यही अप्रोच होना चाहिए दोस्तों। जैसे ही हम लोग देखेंगे जिस भी वर्ड का कोड पूछा जाए, सबसे पहले हम लोग उसी सेंटेंस को ढूंढेंगे जिसमें वो कोड, जिसमें वो वर्ड आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थर्ड सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पे ट्री आया है हमारा, ट्री के साथ क्या है, ये फ्लावर और ब्लू, तो फ्लावर और ब्लू को सबसे पहले साइड करेंगे।
तो पहला सेंटेंस है, इसमें फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर को हटाइए, हट गया। और कोड में देख लेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें कोड में हमारा NI कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब बचा यहाँ पे ब्लू, तो ब्लू, हाँ ये देखिए ब्लू सीधे सीधे इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो KA और KA कट जाएगा, और बचा आपका दोस्त प्री का कोड क्या बच गया, आप आसानी से आप लोग देख सकते हैं ME, तो ये हो गया ME। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें ME होगा, ठीक है, ME। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर एक बार में समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा पुनः, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया फैन का कोड, तो आप लोग सीधे देखेंगे थर्ड सेंटेंस, इसमें फैन दिख रहा है, तो ग्रीन और टेबल को हटाना है हम लोग को। तो पहला सेंटेंस है ग्रीन, यहाँ पे हट गया ये ग्रीन से ग्रीन, और कोड में आपका हट जाएगा क्या, जो कि रा है इसमें रा टू पे है, तो रा कट जाएगा, RA इसमें चला गया, ठीक है। अब हमारा बच गया टेबल, तो टेबल ये यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। और कोड में क्या कॉमन है दोस्तों सेकंड और थर्ड सेंटेंस में कोड में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे TU कॉमन दिख रहा है, तो TU हट गया। तो यहाँ पे बचा फैन, और हम लोग को फैन का कोड याद करना है, तो PE हो जाएगा, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में हम लोग को टेबल का कोड याद करना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो चलिए तो देखते हैं थर्ड सेंटेंस, इसमें टेबल हम लोग को दिख रहा है, तो रेड और बुक को हटाना है, तो हम लोग देखेंगे पहले, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें रेड को हटा रहे हैं पहले, यहाँ पे रेड हट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, कि ए हट जाएगा, ठीक है। अब बचा बुक और टेबल, तो हम लोग को टेबल का कोड फाइंड आउट करना है, तो बुक को हटाना है, बुक, ये रहा बुक हट गया, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा सेकंड थर्ड में, सो, तो आपका सीधा सीधा दिख गया दोस्तों, ये टेबल का कोड RI हो गया, ठीक है। तो ये RI हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर करके पूछा जाएगा, थोड़ा सा ये हो सकता है कि सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दे, 4 या 5 कर दें, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। प्लीज़ दोस्तों चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल वही है। इसमें सीधे सीधे आप देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है, बार्किंग का कोड पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए बार्किंग किस सेंटेंस में आ रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस में ही आ रहा है, तो बार्किंग के साथ क्या आ रहा है, डॉग्स और आर, तो डॉग्स देखेंगे कहीं कॉमन है, हाँ ये रहा कॉमन, सेकंड सेंटेंस में डॉग्स चला गया, ठीक है। और इसमें कोड में क्या कॉमन हो रहा है दोस्तों, कोड में मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ, टॉम कॉम सेड, हाँ कॉम, ओ ये दोस्तों ये कुम से कुम काट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो CUM है यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, ठीक है दोस्तों, ये K है, इसको आप K कर लीजिएगा दोस्तों, ओके। हाँ, तो फिर अब यहाँ पे देखेंगे बच्चा हमारा आर इसमें कॉमन हो जाएगा, से फर्स्ट और थर्ड में आर कॉमन हो रहा है, और कोड आपका क्या चला जाएगा, मूड टॉम को, और इसमें टॉम सूड, तो टॉम कॉमन हो रहा है, ठीक है। अब क्या बचा, बार्किंग का कोड सीधा सीधा बच गया सूड, तो ये हो जाएगा सूड आंसर, ठीक है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए। इसमें हमसे पूछा गया बार्किंग का कोड, ठीक है। तो बार्किंग पहला सेंटेंस में है, तो हम लोग देखेंगे डॉग्स, ये दोनों कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे कोड में देखेंगे कि कोड में क्या कॉमन है, तो कोड में हमारा कॉमन हो जा रहा है कम, ठीक, कम या कम जो भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें वो नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ये आर किस में कॉमन है, आर इसमें यहाँ पे थर्ड वाले सेंटेंस में कॉमन है, और कोड देखेंगे फिर, तो कोड में टॉम आपका सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बार्किंग का कोड बच गया सूड, ये हो गया सूड, ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम ही है। सेफ और वैक्सीन कोड निकालना है, इसमें अलग दोस्तों ये है कि इसमें 2 पूछ लिया गया है, 2 वर्ड का कोड पूछ लिया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं है, हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा भी घबराइएगा मत दोस्तों। पहले हम लोग देखेंगे पहला सेंटेंस, टेक दिस वैक्सीन इक्वल टू 892। दूसरा सेंटेंस क्या है, वैक्सीन प्रोटेक्ट अस इक्वल टू 263, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैक्सीन दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। वैक्सीन को यहाँ पे आप लोग ऐसे कट कर लें, ठीक है। और कोड में आपका क्या कॉमन दिख रहा है, कोड में आपका सीधा सीधा दिख रहा है 2 चला गया, 2 को यहाँ पे काट लेंगे, तो यानी कि वैक्सीन का कोड हो गया 2, ठीक, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस में, इसमें लिखा है प्रोटेक्ट अस, तो पहला सेंटेंस में तो कोई और सेकंड सेंटेंस में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम लोग सेकंड और थर्ड को देखेंगे। प्रोटेक्ट अस इक्वल टू 63 है, 2 तो चला गया है, प्रोटेक्ट अस इक्वल टू 63, और थर्ड सेंटेंस है टेक अस सेफ इक्वल टू 593। इसमें हम लोग को सीधे सीधे कॉमन क्या दिख रहा है, अस दिख रहा है, ठीक है, तो अस को कट कर लेंगे।
और यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो 3 को कट कर लेंगे, 3 चला गया। अब दोस्तों हम लोग को देखना है जो लास्ट सेंटेंस है इसमें क्या बच गया है, टेक सेफ बच गया है और 5 9 बच गया है। तो ये क्लियर है दोस्तों, सेफ का कोड या तो 9 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन हम लोग पूरा कंसेप्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को। इसमें सीधे सीधे टेक कॉमन दिख रहा है, देख लीजिए, टेक दिस बचा है इसमें और 8 9 बचा है, तो टेक से टेक चला गया, यहाँ पे भी टेक है, यहाँ पे भी टेक है, ठीक है। और 8 9 ऊपर बचा है और इसमें 5 9 बचा है, तो 9 से 9 चला गया, यानी कि टेक का कोड हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे बचा सेफ और यहाँ पे बच गया 5, यानी कि सेफ का कोड हो गया 5। तो अब हम लोग क्या पूछा है, सेफ और वैक्सीन दोनों का कोड पूछा है, तो 5 और 2, 5 2 बोलिए या 2 5 बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बस आप लोग थोड़ा इसको देख के घबराइएगा मत, बिल्कुल ईजी ही है, ठीक है। इसमें सीधे सीधे कंट्री का कोड पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ऊपर भी कंट्री दिख रहा है और लास्ट वाले सेंटेंस में भी कंट्री दिख रहा है, लास्ट वाले में नहीं, थर्ड वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले छोटे वाले सेंटेंस पे फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले को करेंगे तो यहाँ पे इंडिया इस दोनों का पहले हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग माई कंट्री पे ही फोकस करेंगे थर्ड वाले सेंटेंस में। तो सीधे सीधे माई कंट्री का कोड दे रहा है 7 3। अब हम जस्ट इसके ऊपर देखेंगे, यानी कि ये दोनों सेंटेंस को देखेंगे, थर्ड और सेकंड। तो इस दोनों सेंटेंस में देखेंगे, अब हमको माई को ही हटाना है, क्योंकि हमको कंट्री कोड चाहिए तो माई को हटाना है। तो माई यहाँ पे सीधे सीधे कॉमन दिख रहा है, माई हट गया, तो यहाँ पे 3 भी हट जाएगा, ठीक है, 3 हट गया और कंट्री कोड आ गया 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल मतलब हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग इसको एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। इसमें कंट्री का कोड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे वाले सेंटेंस पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि आपको बता दिया कि जो बड़ा सेंटेंस है उसको निकालने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे माई कंट्री को देखेंगे। अब हमको कंट्री का इस वाले सेंटेंस को देखिए दोस्तों, इस वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें दिया है माई कंट्री कोड 7 3, ठीक है। तो हमको चाहिए कंट्री कोड, तो सबसे पहले हम लोग को माई हटाना है, ठीक, एम वाई को हटाएंगे। तो एम वाई ढूंढिए कहाँ पे मिल रहा है, तो ये ऊपर वाला सेंटेंस में माई दिख रहा है सीधे सीधे, तो इसको कट कर लेंगे। अब देखेंगे दोनों में कोड में कॉमन क्या है, यहाँ पे 8 6 3 4 है, यहाँ पे 7 3, यानी कि सीधे सीधे 3 दिख रहा है, तो 3 कट गया यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी कट गया, तो कंट्री कोड 7 सीधे सीधे 7 आ गया, ठीक है, आ गया यहाँ पे देखिए, 3 तो चला गया, 7 बच गया, तो ये हो गया कंट्री कोड 7। ये एक अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बोलेंगे या फिर जो भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले सेंटेंस में टाइम दे दिए तो फिर आपका टाइम ले गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप मिस नहीं करिएगा प्लीज़, इसको एकदम फोकस्ड रह के समझिएगा थोड़ा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है करेक्ट का कोड क्या होगा, इसमें हमको करेक्ट का कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी करेक्ट का जिक्र ही नहीं किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग के लिए ये हो सकता है समस्या, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सेंटेंस जो दिया गया है उसी में लॉजिक को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है सिंगल लाइन सर्कल, इसका कोड क्या दिया गया है, H5O5X5। अब सीधे आप लोग का ध्यान सीधे जाना चाहिए कि H5O5X5, यहाँ पे 5 5 तीनों में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कहीं पे कुछ है ऐसा जिससे हमको मिल पाएगा ये, तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए सिंगल, इसका लास्ट लेटर क्या है, सिंगल का लास्ट लेटर क्या है, ई, लाइन का ई, सर्कल का भी लास्ट लेटर ई, तो यानी कि ई का 5 हो सकता है, क्योंकि ई का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी मतलब वर्णमाला क्रम में भी उसका नंबर कितना आता है, ई का स्थान 5वां ही तो आता है, A1 B2 करके, हाँ। तो ई का वैल्यू 5 होता है, तो शायद यहाँ पे ये लॉजिक लगा है, ठीक है। अगर हम सेकंड वाले सेंटेंस में एक बार देखते हैं क्या ये लॉजिक लगा है, इसमें भी आप लोग देख लीजिए दोस्तों, लास्ट में ई ई ई तीनों जगह ई आ रहा है और यहाँ पे भी 5 5 5, और थर्ड वाले में भी देखिए दोस्तों ई ई और आर। तो इसमें दोस्तों ये है ई का कोड 5, ई का कोड 5 और आर का नंबर 18 होता है, तो आर कोड 18 दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, लॉजिक हम लोगों को क्लियर पता चल गया, क्योंकि जो लास्ट वाला लेटर है उसी का नंबरिंग सिर्फ दिया गया है, ठीक है। तो ये तो एक लॉजिक आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसको एक बार हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया।
अब हम लोग देखेंगे इसमें दूसरा लॉजिक क्या है, एच ओ और एक्स जो लिखा है ये कैसे आया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जो सिंगल है, सिंगल का पहला लेटर क्या है, एस। अगर हम लोग एस का अपोजिट नंबर फाइंड आउट करें, एस का अपोजिट क्या होता है, एस का नंबरिंग कितना होता है, हा? ये होता है, ठीक। तो अगर हम 27 में से इसको माइनस करेंगे तो विपरीत क्रम मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो 8 मतलब एच, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है दोस्तों, एस का विपरीत एच होता है, एच को दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, लाइन, लाइन का पहला लेटर क्या है, एल। तो एल का अपोजिट ओ होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ दिया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे, सर्कल, सर्कल का पहला लेटर क्या है, सी, सी का अपोजिट एक्स होता है, बिल्कुल होता है, सी का अपोजिट एक्स। तो यहाँ पे ये लॉजिक भी मिल गया। हम लोग एक बार चेक कर लेंगे सेकंड वाला सेंटेंस में, डबल, डबल का पहला लेटर क्या है, डी, डी का अपोजिट डब्लू होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। टी, टी का अपोजिट जी होता है, बिल्कुल, टी का नंबरिंग होता है 20 और जी का होता है 7, तो 20 प्लस 7 27 हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी टी का जी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और एस का भी एच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा लॉजिक क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, इसी प्रकार से जैसे अगर मान लीजिए सिंगल का कोड H5 कैसे दिया है, इसका जो लास्ट लेटर है ई, इसका वैल्यू प्लेस वैल्यू 5, ठीक है, इसको दे दिया। एक बार मिटा लेते हैं इसको, हाँ, इसका जो लास्ट लेटर है उसका प्लेस वैल्यू दे दिया है 5, ठीक, 5 दे दिया। और जो फर्स्ट लेटर है उसका क्या कर रहा है, अपोजिट वैल्यू, ठीक। एस का अपोजिट क्या होता है, एच, इसका अपोजिट दिया है एच। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब हम लोगों को करना ये है, इसी प्रकार से हम लोगों को करेक्ट का कोड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लॉजिक यही है दोस्तों। आगे भी आप कोई भी वर्ड उठा के देख लीजिए, देखिए मान लीजिए आप लोग यहाँ पे डबल उठाते हैं, तो डबल में भी लास्ट का लेटर क्या है, ई, तो ई का अपोजिट नंबर क्या है, ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 है, W5 में 5 है, और डी पहला लेटर है डी, डी का अपोजिट क्या है डब्ल्यू, तो डबल का कोड क्या हो गया W5। उसी प्रकार से हम लोग को करेक्ट का कोड निकालना है। तो करेक्ट में हम लोग देख पा रहे हैं, एक मिनट, करेक्ट का जो लास्ट लेटर है टी, तो टी का हम लोग को क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, ठीक। और इसका आप कुछ नहीं करना, पहला लेटर देखना है सी, सी दिख रहा है। अब सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, तो यानी कि कोड क्या हो जाएगा X20, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका सॉल्व। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए हम लोग को क्या करना है, करेक्ट का कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करेक्ट हम लोगों को कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच यही होना चाहिए कि हम लोगों को सेंटेंस में ही लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है सिंगल लाइन सर्कल, इसका कोड दिया है H5O5X5, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि H5O5X5 दिख रहा है, यानी कि तीनों में 5 लास्ट में दिख रहा है। अब हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे, इसमें भी लास्ट का लेटर ई है, तीनों में लास्ट में, सिंगल में भी ई है, लाइन में भी ई है, सर्कल में भी ई है, ठीक है। तो ई का यहाँ पे कोड 5 दिया है, इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। लॉजिक इसके पीछे ये है कि ई का जो प्लेस वैल्यू है वो 5 होता है, वर्णमाला में आप लोग जानते ही हैं ई का, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में भी यही लॉजिक दिख रहा है, इसमें भी ई और लास्ट में भी 5 तो ये है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें अब दूसरा लॉजिक देखेंगे, जो एच ओ और एक्स, ये कैसे लिखा गया, ठीक है। तो हम लोग सिंगल का पहला लेटर देखेंगे एस, एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है ना, तो यहाँ पे एस लिखा गया है। लाइन का अपोजिट, लाइन में एल, पहला लेटर क्या है एल, एल का अपोजिट क्या है ओ लिखा गया है। सर्कल में सी, सी का अपोजिट क्या है एक्स, तो एक्स लिखा गया है। यानी अब हम लोगों को लॉजिक बिल्कुल क्लियर पता चल गई है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फिर से सेकंड वाला सेंटेंस में, डबल में डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू, ठीक है। ट्रेंगल में टी का अपोजिट जी, ठीक है। स्क्वायर में एस का अपोजिट एच, तो बिल्कुल काम कर रहा है लॉजिक, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग को करेक्ट का कोड निकालना है। तो करेक्ट में सबसे पहले टी, लास्ट का लेटर क्या है टी, तो टी का क्या हो जाएगा, टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20 होता है, तो टी का 20 लिख देंगे। अब हम लोग को देखना पहला लेटर सी, सी का अपोजिट नंबर क्या होता है एक्स, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बस इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।